हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 16, डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो थोड़ा सा ब्रीफ अप कर लेते क्वेश्चन, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए समझना। तो क्वेश्चन में दिया है कि राज एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदी 40,000 रुपए की 1 अक्टूबर 2016 को। एक और मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर 2018 को 10,000 रुपए की। अब इसमें से जो एक मशीन हमने 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी थी, वो हमने 30 सितंबर 2019 को बेच दी। कितने में? 8200 रुपए में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कंपनी कह रहे हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं है। कंपनी कौन सी होती है? जिसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। ये कंपनी नहीं है। प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो डेप्रिसिएशन लगाती है अपनी एसेट्स पर 10% पर एनम के हिसाब से। ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? कि जिस कॉस्ट पर आपने कोई भी मशीन खरीदी है, उस कॉस्ट पर वो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएगी। और यहाँ पर बुक्स वो कब क्लोज करती है? 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर कब होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका ईयर स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल का। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हम एसेट खरीद रहे हैं। कब खरीद रहे हैं? 1 अक्टूबर 2016 को एसेट खरीद रहे हो। और एसेट आपकी डेबिट होती है, तो डेबिट साइड पर लिखो 40,000 रुपए की आपने ये एसेट खरीदी, बैंक से पैसा गया। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपए। हम इस मशीन को नाम दे देते हैं M1, ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। अब ये 40,000 की मशीन खरीदी आपने। ये जो मशीन खरीदी, अब आपने इसको यूज भी किया होगा। यूज करने से इसकी वैल्यू घट गई। अब हम उसके लिए क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और वो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% पर एनम के रेट से ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 40,000। 40,000 पर हम उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाएंगे जितना हमने इस फाइनेंशियल ईयर में इसको यूज किया। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने हमने इसको यूज किया। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 2,000 रुपए का। तो 31 मार्च 2017 को आप ये सारी एडजस्टमेंट्स डालते हो, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डालोगे? 2,000 रुपए। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपकी मशीन की वैल्यू कितनी बची? 40,000 में से 2,000 माइनस कर दो, 38,000 की आपकी ये मशीन बची है। और एंड में इसको क्लोज कर दो। तो ये वाले साल का आपने मशीन अकाउंट बना लिया। अगले साल का मशीन अकाउंट अब आपको बनाना है। हम हर साल क्या करते हैं? बुक्स को क्लोज करते हैं और अगले साल दोबारा से जो क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे बच जाते हैं सॉरी, उसको लेकर के दोबारा से बुक्स में अकाउंट्स ओपन करते हैं। तो जैसे एसेट्स है, तो एसेट का आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा 38,000 रुपए, जिसके साथ आप इसको ओपन करोगे इस अकाउंट को। अब आपने इस साल क्या किया? इस साल आपने कोई और सेल परचेज की है? हाँ, की है। एक और मशीन हमने खरीदी है? नहीं, इस साल नहीं खरीदी है, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी। 1 अक्टूबर 2018 में खरीदी है, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी। तो इस साल आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? पूरे साल का लगेगा 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इस मशीनरी की? 40,000। 38,000 नहीं, 40,000 पर 4,000 रुपए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। और एंड में क्लोजिंग वैल्यू क्या आ गई? 34,000 रुपए। क्लियर है? तो ये 2 साल के आपके अकाउंट बन गए। अब थर्ड ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा? 34,000 रुपए। 34,000 का ये ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ गया। आपने 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीन और खरीदी, जिसे हम नाम क्या दे रहे हैं? M2। M2 का नाम दिया और 10,000 से ये आपकी मशीनरी आपने खरीदी। अब इस 10,000 की मशीनरी और ये जो बाकी बची हुई मशीनरी थी आपकी M1,
उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कितना डेप्रिसिएशन होगा कैलकुलेट करना है। जो आपकी M1 है उस पर तो 4000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, उतना ही लगेगा। और जो M2 है उस पर डेप्रिसिएशन आपका लगेगा 6 महीने के लिए। 10,000 की मशीनरी है, उस पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपका डेप्रिसिएशन बनेगा 500 रुपए। पूरे साल का तो 1000 रुपए बनता है, आधे साल का बनेगा 500 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 4500 रुपए और क्लोजिंग वैल्यू आ गई आपके पास 39,500 रुपए। क्लियर है? अब ये ओपनिंग बैलेंस 4th ईयर के लिए आपके पास आ गया 39,500 रुपए। अब इस साल हमने एक मशीन बेची भी है। कौन सी मशीन बेची है? M1, जो हमने 40,000 रुपए की मशीन खरीदी थी, उसमें से आधी मशीन हमने बेच दी। तो आधी मशीन कितनी की होगी? आधी मशीन होगी 40,000 की, आधी 20,000। 20,000 की मशीन हमने बेच दी। तो 20,000 जो मशीन है उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है? उसको निकालने के लिए आपको जब से खरीदी थी और आज जब आप इसको सेल करने वाले हो तब तक का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी थी, तो 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक 20,000 वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन आपका 6 महीने के लिए 1000 रुपए हो जाएगा। अगले साल 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक पूरे साल का 2000, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक पूरे साल का 2000। और अब जब आप बेचने जा रहे हो इसको तो 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 तक 6 महीने का फिर से आपका 6 महीने का 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपने इस पर लगाया 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी बची है? 14,000 रुपए, जिसे आप बेच रहे हो 8200 रुपए। अगर 14,000 की चीज को आप 8200 रुपए में बेच रहे हो तो आपको लॉस होगा 5800 रुपए का। अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? ये मशीन आपने बेच दी, जिसकी वैल्यू 14,000 रुपए है, ये वाली मशीन आपने बेच दी। तो ये 14,000 रुपए आपके इस ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूड है। हमको इसको हटाना है क्योंकि मशीन आपने बेच दी। तो इतनी की वैल्यू 14,000 रुपए आपको माइनस करनी है इस अकाउंट से। तो जितना पैसा आपको मिला 8200 रुपए वो क्रेडिट होगा, और जो नुकसान हुआ 5800 रुपए वो भी आप क्रेडिट करोगे। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 14,000 रुपए। क्लियर है? तो 14,000 रुपए की मशीन बची थी जिसे हमने बेच दिया, ये हमने क्रेडिट कर दी। अब ये बैलेंस निकल गया यहाँ से। बाकी कौन सी मशीन बची है आपकी? बाकी मशीन बची है, एक तो M1 में से 20,000 की मशीन बची हुई है, और जो 20,000 की मशीन आपने बेच दी, जो 20,000 की ये मशीन आपने बेच दी, तो इस साल भी जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया वो खर्चा अभी आपको अपनी बुक्स में डालना है। अपने अपनी अभी बुक्स में डाला नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन करने के लिए आपने अभी कैलकुलेशन किए। ये वाला डेप्रिसिएशन का खर्चा इस साल का है, तो इस साल अभी आपने डाला नहीं, तो हम इसको डालेंगे 1,000 रुपए। जो आपने मशीन बेच दी उस पर 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। जो बाकी बच गई है M1 मशीन 20,000 रुपए की, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए। और जो M2 आपने खरीदी थी उस पर 10,000 की मशीन पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब आपका लगेगा 4,000 रुपए। ये टोटल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्लोजिंग वैल्यू आ रही है 21,500 रुपए। एंड में टोटल कितना आएगा? 39,500 रुपए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। कैलकुलेशन इसमें डिफिकल्ट नहीं थी। अगर आपने अब तक मेरे साथ 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये आपके लिए सुपर इजी क्वेश्चन था। तो आप मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।